रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आगर विधानसभा क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। सीएम मोहन यादव का आगर को तोहफा, 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। अशोकनगर में खनिज विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप, महिला कर्मचारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, प्रभारी अधिकारी पर लगाए गए गंभीर आरोप। शाजापुर में बुक हुआ सिलेंडर नहीं पहुंचा घर, ऐप में सिलेंडर दिखाया गया डिलीवर, नई गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। कराहल में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टैंकी, ठेकेदारों ने पूरा नहीं किया टैंकी का कार्य, दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। शिवपुरी में बलारी माता मंदिर में चैत्र नवरात्र मेला, आगामी 25 मार्च तक लाया जाएगा मेला, प्रशासन ने मेले को लेकर पूरी की तैयारियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। की शुरुआत करते हैं। आगर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने डेम, सड़क, तालाब सहित विभिन्न विकास कार्यों लगभग 200 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का अभिनंदन एवं धन्यवाद करते हुए आगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मधु गहलोत ने सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर अपने क्षेत्र के 2000 किसानों के साथ सीएम हाउस भोपाल पहुंचे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, आगर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने डेम, सड़क, तालाब सहित विभिन्न विकास कार्यों लगभग 200 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का अभिनंदन एवं धन्यवाद करने आगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मधु गहलोत सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर अपने क्षेत्र के 2000 किसानों के साथ सीएम हाउस भोपाल पहुंचे। ग्राम पंचायत कलमी के पनार गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टैंकी पिछले 1 वर्ष से बंद पड़ी है, जबकि ठेकेदार ने कार्य पूरा नहीं किया है। ग्राम वासियों को शुद्ध पानी की सप्लाई देने का वादा किया गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अधिकांश नलों में टोटियां नहीं लगाई गई और पाइपलाइन भी सही से नहीं जोड़ी गई। ग्रामीणों को अभी भी दूषित नदी, नाले और कुएं का पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने आरोप लगाया है कि ठेकेदारों ने कार्य में ढिलाई बरती है, जिसके कारण योजना को हैंडओवर नहीं किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत केवल 10% परिवारों को ही लाभ मिल सका है, जबकि बाकी लोग अब भी दूषित पानी पीने को विवश हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टैंकी पिछले 1 वर्ष से बंद पड़ी है, जबकि ठेकेदारों ने कार्य पूरा नहीं किया है। ग्रामवासियों को शुद्ध पानी सप्लाई देने के वादा किया गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अधिकांश नलों की टोटियां नहीं लगाई गई है और पाइपलाइन भी सही से नहीं जोड़ी गई है। ग्रामीणों को अभी भी दूषित नाले और कुएं का पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरपंच ने आरोप लगाया है कि ठेकेदारों ने कार्य में ढिलाई बरती है, जिसके कारण योजना को हैंडओवर नहीं किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत केवल 10% परिवारों को ही लाभ मिल सका है, जबकि बाकी लोग अभी दूषित पानी पीने को लेकर विवश हैं। कराहल विकास खंड की ग्राम पंचायत सरजूपुरा में मशाबनी गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर हर जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रशासन के हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के दावों में विपरीत मसावानी के ग्रामीण पिछले महीनों से नलों में पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा योजनाओं को हैंडओवर ले लिया है, वहीं खराब मोटरों में अभी तक नहीं कराया गया है। वहीं पानी की टैंकी के पास शराबियों का जमावड़ा रहता है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में पानी की टैंकी का निर्माण लगभग 1 साल पहले हुआ था। पिछले साल जब पानी की आपूर्ति शुरू की गई तो नलों में केवल कुछ दिनों तक पानी आया और उसके बाद से सप्लाई पूरी तरह ठप है। ग्रामीणों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आश्वासन मिलता है, लेकिन गर्मी के मौसम में पानी की कमी से पूरा गांव त्रस्त है।
परासिया नगर परिषद के न्यूटन के अवार्ड क्रमांक 13, 14 और 15 से चांदा मेटा की ओर जाने वाले बाईपास मार्ग पर गहरे नाले के कारण रात के समय दुर्घटना का खतरा बना रहता था। इस समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने नगर परिषद के आवेदन देकर मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की थी। परिषद अध्यक्ष के प्रयासों से अब मार्ग पर लाइटें व्यवस्था कर दी गई है, जिससे आवागमन सुरक्षित हो गया है। इस पहल से खुश होकर वार्ड वासियों ने नगर परिषद न्यूटन का आभार जताया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि परासिया नगर परिषद न्यूटन के वार्ड क्रमांक 13, 14 और 15 में चांदा मेटा की ओर से जाने वाले बाईपास मार्ग पर गहरे नाली के कारण रात के समय दुर्घटना का खतरा बना रहता था। इस समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने नगर परिषद में आवेदन देकर मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की थी। परिषद अध्यक्ष के प्रयासों से अब इस मार्ग पर लाइट की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे आवागमन सुरक्षित हो गया है। इस पहल से खुश होकर वार्ड वासियों ने नगर परिषद न्यूटन का आभार व्यक्त किया है। वार्ड नंबर 14 से 11 में बहुत दिनों से लाइट की मांग थी, जिसमें हम लोग ने यहाँ भी पोल लगाए हैं। आगामी समय में लाइट लगाए। यहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी। यहाँ पर नाले थे, अंधेरा था, महिलाएं लोग घूमने जाती थी, इससे दिक्कत होती थी। इसको देखते हुए हमने जनता की मांग को स्वीकारते हुए आज हमने यहाँ खंभे लगाए हैं। आगामी समय में लाइट और की व्यवस्था की जाएगी। और आज नगर वार्ड नंबर 14, 13, 14, 15 की महिलाओं ने और जनता ने, यहाँ पर सभी लोग ने मेरा और उपाध्यक्ष जी का और नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश डहरिया जी का स्वागत किए हैं। हम सबका आभार मांगते हैं। जनता की सुविधाओं को देखते हुए हम लोग जनता के जो भी काम बोलेंगी उनको हम देखते हुए हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 13, 14 की जनता द्वारा यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की मांग बहुत दिनों से थी, जिससे इसकी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को स्वीकृत करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष मैडम, उपाध्यक्ष मैडम और पार्षद जी राजेश भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोग ने यहाँ पर पोल की व्यवस्था की गई जो खड़ा हो गए हैं। आगामी समय में इनके द्वारा यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ जनता के माध्यम से हम सभी परिषद को धन्यवाद देते हैं और आभारी रहेंगे। और विकास कार्य में हम ये चाहेंगे कि विकास कार्य में आप कंधे से कंधा मिला के जनता का साथ दें, हमारा साथ दें। परिषद के लोग का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अशोकनगर का खनिज विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और विवादों के केंद्र में बना हुआ है। हाल ही में विभाग की एक महिला कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस घटना के बाद से विभाग की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई है। वायरल वीडियो में खनिज विभाग की एक महिला कर्मचारी स्पष्ट रूप से किसी काम के बदले रुपये का लेन देन करती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार यह वीडियो विभाग के ही कार्यालय परिसर का बताया जा रहा है, जहां फाइलों को आगे बढ़ाने या अवैध परिवहन पर कार्रवाई नहीं करने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। हालांकि यह वीडियो किस तारीख का है, इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर अभी नहीं हुई है, लेकिन इससे जनता के बीच विभाग की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। डिंडोरी कलेक्ट्रेट में जनपद पंचायत समनापुर के चांदरानी ग्राम के आधा दर्जन बैगा आदिवासी परिवार जल संकट की समस्या को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया है कि नदी और झीरिया का पानी पीने को मजबूर है, जबकि नल जल योजना का पानी पिछले 5 महीनों से बंद है। आपको बता दें कि पिछले अक्टूबर के महीने से चांदरानी के ग्रामीणों ने जल समस्या को लेकर चक्का जाम तक कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों को उनकी समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया। डिंडोरी में कलेक्ट्रेट ने जनपद पंचायत समनापुर के चांदरानी ग्राम में आधा दर्जन बैगा आदिवासी परिवार जल संकट की समस्या को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि वे नदी और झीरिया का पानी पीने को मजबूर है, जबकि नल जल योजना का पानी पिछले 5 महीने से बंद है। वहीं पिछले अक्टूबर के महीने से चांदरानी के ग्रामीणों ने जल समस्या को लेकर चक्का जाम तक कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को उनकी समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया।
जाए सुनाई है जाते कहाँ तक गए दौड़त दौड़त। समरो भाई धुरे नाम है मोर। आज कलेक्टर आए हो काहे के लेकर? पानी नहीं है तब जाई तो कहूँ समस्या एक दिन चक्का जाम करे रहा सड़क में। कहाँ चला पानी? तब 2 दिन दई मोटर जल गई कह दिन तक कच्चू नहीं है। अब बिल्कुल वह कोनो इधर जाना को इधर जाना कोई सब बलवान मन से तो लानदार थे। हम सियान आदमी थी बट्टा बेला धर की जात कच्चू नहीं रंगरा चली टिकरा पड़ जाता है जगहानू है। पानी की समस्या है, जंगल से पानी लान थन बहुत दूर भी पानी भी पड़ता है और वो भी पानी पीथन तो फिर सर्दी बुखार भी हो जाता, लड़का बच्चा पूरी बीमार भी पड़ता। नल के योजना कच्छु नहीं है, बस वही तो हम वही हिसाब बोलते कि टोला टोला टंकी खुदवा और रोड भी बनवा देंगे। हमारा रोड भी के समस्या है ना पानी के समस्या। शाहजहांपुर में एक बार फिर गैस उपभोक्ताओं के साथ गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां बिना सिलेंडर पहुंचे ही डिलीवरी दिखा दी गई है। वहीं अब पूरे मामले में तुल पकड़ लिया है। शाहजहांपुर शहर में नवीन गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर के निवासी विनोद जोशी ने बताया है कि उन्होंने 20 मार्च को हेलो बीपीसीएल ऐप के जरिए गैस सिलेंडर बुक किया था, लेकिन 22 मार्च को उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि सिलेंडर डिलीवर हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि ना तो सिलेंडर घर पहुंचा और ना ही किसी ने डिलीवरी दी, लेकिन ऐप में स्टेटस डिलीवरी दिख रहा है। हमने गैस बुक की थी लेकिन गैस सिलेंडर घर नहीं आया, फिर भी मैसेज आ गया है डिलीवरी हो गया है। एजेंसी वाले उल्टा हमसे ओटीपी पूछ रहे हैं। जब इस मामले को लेकर गैस एजेंसी के कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने उपभोक्ताओं से भी सवाल कर दिया कि कहीं आपने ओटीपी तो नहीं दे दिया, और फिर उन्हें गोदाम आकर सिलेंडर लेने की बात कही। ये पहला मामला नहीं है, कुछ दिन पहले भी कई उपभोक्ताओं को ऐसे ही डिलीवरी के मैसेज मिले थे जबकि सिलेंडर उनके घर तक नहीं पहुंचे, जिसके बाद नाराज लोगों ने गैस गोदाम पर हंगामा भी किया था। हंगामे के बाद खाद्य विभाग और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया था और साफ निर्देश दिए थे कि उपभोक्ताओं को घर घर सिलेंडर पहुंचाया जाए और अनावश्यक भीड़ न लगाई जाए, लेकिन हालात अब भी नहीं बदली है। नवीन गैस एजेंसी को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है और अब इस नए मामले में भी नोटिस जारी किया जाएगा। समय पर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश भर में गैस की किल्लत चल रही है, ऐसे में अगर बिना डिलीवरी के सिलेंडर डिलीवर दिखाई जा रही है तो क्या ये कालाबाजारी का संकेत है? शाहजहांपुर में ऐसे कई परिवार हैं जिनका एक सिलेंडर 2 से 3 महीने तक चलता है, लेकिन रिकॉर्ड में हर महीने डिलीवरी दिखाई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी बड़े खेल का हिस्सा? फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है, लेकिन उपभोक्ताओं का भरोसा जरूर डगमगाने लगा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि बुक हुआ सिलेंडर लेकिन घर तक नहीं पहुंचा। वहीं ऐप के जरिए किया गया था बुक, ऐप में सिलेंडर के स्टेटस दिखाया गया डिलीवर। नई गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं एजेंसी वाले उल्टा हमसे ही ओटीपी पूछ रहे हैं। डिलीवरी वालों का कहना है जिस मामले को लेकर गैस एजेंसी के कर्मचारी से बात की गई थी, उन्होंने उपभोक्ताओं से ही सवाल कर दिया था, कहीं ओटीपी तो नहीं दे दिया आपने, फिर उन्हें गोदाम आकर सिलेंडर लेने की बात कही। ये पहला मामला नहीं है, कुछ दिन पहले भी उपभोक्ताओं के ऐसे ही डिलीवरी के मैसेज मिले थे जबकि सिलेंडर उनके घर तक नहीं पहुंचे, जिसके बाद नाराज लोगों ने गैस गोदाम पर हंगामा भी किया था। वहीं साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उपभोक्ताओं को घर घर सिलेंडर पहुंचाया जाए और आवश्यक भीड़ न लगाई जाए, लेकिन हालात अभी भी नहीं बदली है। वहीं नवीन गैस एजेंसी को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है और अब इस नए मामले में भी नोटिस जारी किया जाएगा। समय पर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश भर में गैस की किल्लत चल रही है, ऐसे में अगर बिना डिलीवरी के सिलेंडर दिखाई जाए डिलीवर, तो क्या ये कालाबाजारी का संकेत है? शाहजहांपुर में ऐसी कई परिवार हैं जिनका एक सिलेंडर 2 से 3 महीने तक चलता है, लेकिन रिकॉर्ड में हर महीने डिलीवरी दिखाई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी बड़े खेल का हिस्सा? फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है, लेकिन उपभोक्ताओं का भरोसा जरूर डगमगाने लगा है।
हेलो बीपीसीएल ऐप डाउनलोड करके उसके जरिए बुक किया था सिलेंडर अपना 20 तारीख को। और मुझे पता था कि कुछ दिन पहले एक हंगामा हुआ था टंकियों को लेकर कि ब्लैक किया जा रहा है, किसी को मैसेज आ रहा है डिलीवरी के, लेकिन उन तक टंकी नहीं पहुंच रही। उसके बाद कलेक्टर से लेकर सभी ने निरीक्षण किया था। एसडीएम ने वहां पर निर्देश भी दिए थे कि जो है यहाँ अनावश्यक भीड़ न करें, लोगों को घरों पर ही टंकी उपलब्ध करवाएं। तो मैं भी इंतजार करता रहा, लेकिन आज 23 तारीख हुई तो मैंने एक मैसेज देखा सुबह भारत गैस से कि मुझे टंकी डिलीवर्ड हो गई। फिर मैंने अपने मोबाइल में देखा कितनी तारीख को हुई, तो उन्होंने कल रविवार को ही 22 तारीख को डिलीवरी बता दी। फिर इस मामले को लेकर मैंने वहाँ एक अग्रवाल जी हैं, नवीन गैस पर बैठते हैं, उनसे फोन पर चर्चा की कि मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ है, तो इसमें क्या कहना। तो उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप तो यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आपको मैं गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा दूंगा। आपने किसी को ओटीपी तो नहीं दी? तो मैंने कि बिना ओटीपी के तो डिलीवरी का मैसेज भी नहीं आना चाहिए। तो डिलीवरी, अरे वो तो हो जाता है कई बार, उनका कहना था हो जाता है कई बार, आप तो यहाँ आ जाइए, मैं आपको सिलेंडर उपलब्ध करवा देता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि वहाँ सिलेंडर लेने क्यों जाऊं जब सबसे निर्देश है कि वहां पर जो है अनावश्यक भीड़ न करें, लोगों को घरों पर टंकी मिलेगी। सीहोर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में किसानों की मोटर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 4 चोरों और चोरी का माल खरीदने वाले 2 कबाड़ियों सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 मोटर केबल और तांबे का तार बरामद किया गया है। आपको बता दें कि गोपालपुर पुलिस ने क्षेत्र में लगातार हो रही मोटर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर एसडीपीओ रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। पिछले कुछ समय से क्षेत्र के किसान तालाबों, नदियों और ट्यूबवेलों से मोटर चोरी की घटनाओं से परेशान थे। थाना गोपालपुर में मोटर और केबल चोरी की कई शिकायतें दर्ज की गई थी, जिन्हें पुलिस ने गंभीरता से लिया है और मामले में कार्रवाई और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीहोर पुलिस ने ग्राम नंदगांव में हुई 65 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं चोरी किए गए आभूषण जब्त कर लिए गए हैं। बीती 17 फरवरी को हुई थी यह। देवी सिंह भाटी निवासी नंदगांव अपने रिश्तेदार के घर ग्राम भंगिया गए थे। उन्होंने अपने घर पर ताला लगाया था। जब वे वापस घर लौटे तो घर के अंदर कमरे का ताला टूटा हुआ मिला और कमरे में रखी गई गोदरेज का लॉक भी टूटा था। उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण गायब थे। पुलिस टीम ने जांच के दौरान एमआर सपाल और मधु पारदी और चंदा पारदी और एक 15 वर्षीय बाल अपचारी को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने चोरी किए गए आभूषण अपने खेत में गड्ढा खोदकर छिपाए थे। वहीं पुलिस ने उनकी निशानदेही पर खेत से चोरी का सामान बरामद कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिवपुरी जिले के माधव टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित प्रसिद्ध बलारी माता शक्तिपीठ पर चैत्र नवरात्र के अवसर पर 25 मार्च तक भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जंगल के बीच स्थित यह प्राचीन मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ माता दिन में 3 अलग अलग रूप में धारण करती हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना है। वहीं सदियों से आयोजित हो रहे इस मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। खास बात यह है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के होने के बावजूद आज तक किसी भी जंगली जानवर द्वारा किसी श्रद्धालु को नुकसान पहुंचाने की कोई भी घटना नहीं हुई है। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात, पेयजल, साफ सफाई सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है।
बुरहानपुर के खंडवा रोड स्थित एक निजी स्कूल द्वारा ग्राम पंचायत इमा गिर्द के विधायक निधि से बने सामुदायिक भवन पर कब्जा किए जाने की शिकायत बीजेपी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अजहर उल हक ने की थी। पूर्व विधायक हमीद काजी की निधि से निर्मित इस भवन पे पूर्व विधायक के पुत्र नूर काजी ने अपने स्कूल के लिए कब्जा कर लिया था। जांच के बाद बुरहानपुर तहसीलदार ने भवन को सील कर ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दिया। नूर काजी ने अपनी सफाई में कहा कि उनका स्कूल वक्फ की जमीन पर है और वक्फ बोर्ड की अनुमति से इसका निर्माण हुआ है। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है। ये जो है 2003 से 8 तक का जो कार्यकाल था हमारे हमीद काजी साहब का, जब वो विधायक थे तो विधायक निधि से सामुदायिक भवन बनाया गया था। जो सामुदायिक भवन अब जो है निर्माण वैली के निजी उपयोग में दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत मैंने हमारे द्वार पे किया था और उसी के तारतम्य में इसकी विधिवत पूरी जांच हुई। उस टाइम के जो तत्काली एसडीओ थे, इंजीनियर थे, तत्कालीन सरपंच था और सेक्रेटरी था, उनको बुलाकर इसकी जांच की गई और जांच में सत्य पाया गया कि ये जो जिसमें निर्माण वैली स्कूल का संचालन हो रहा है ये वही सामुदायिक भवन है। और उसके बाद में मैंने लगातार उस चीज़ की शिकायत का फॉलोअप लिया। आज तहसीलदार साहब ने यहाँ पर आके उस जो सामुदायिक भवन है उसको अपने कब्जे में लेकर और ग्राम पंचायत एमओ के हमारे सरपंच शाहिद भाई उनको हैंड ओवर किया। यहाँ पर माननीय पूर्व विधायक हमीद काजी यहाँ पे विधायक थे। विधायक निधि से एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ था और इसकी जांच हुई और ये पाया कि यहाँ पर ये सामुदायिक भवन बना हुआ है और उसी में स्कूल जो निमाड़ वैली स्कूल है उसके द्वारा 2 कक्षों का उपयोग किया जा रहा है। तो उन्हीं 2 कक्षों का जो कब्जा है वो संबंधित ग्राम पंचायत को दिलाया गया। आज किसको सपोर्ट किया आपने? ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच। ये विधायक निधि जो 2003 से 8 में जो विधायक निधि से सामुदायिक भवन बनाया गया था, इस पर जो पूर्व विधायक अमित काजी द्वारा और इनके स्कूल चलाई जा रही थी, जिसका आज एक शिकायत थी, उसकी शिकायत के आधार पर तहसीलदार ने हमें यहाँ बुला के कब्जा दिया गया। ठीक है, उसका कब्जा देख के उसके अंदर डिमांड रजिस्टर में देख के उसका कितना टैक्स है उसका टैक्स लिया जाता है। सालों से वो लोग ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब कोई अता पता नहीं है और जब कुछ नहीं मिल पाया तो कुछ सालों से ये स्कूल के आसपास आके मंडरा कर मेरे जानकारी के बिना फोटो खींचकर उसको फाइल में लगा दिया है। ये भवन अभी भी उनको कंफर्म नहीं है कि भवन कहाँ है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कोई भी निर्माण करने से पहले भोपाल वक्फ बोर्ड से परमिशन लाना पड़ता है। उनकी पूरी फाइल में जिस वक्त ये भवन बता रहे उस वक्त भी क्या वक्फ बोर्ड की कोई परमिशन है? ये जो जमीन मालिक है वक्फ बोर्ड का, उसकी परमिशन के बिना कोई स्थायी निर्माण हो ही नहीं सकता। स्कूल भी मैंने जो बनाई है उसमें वक्फ बोर्ड की परमिशन के बाद ही निर्माण किया है और यहाँ जो भी चीज़ बनेगी किराए की बनेगी। अब शासन अगर सामुदायिक भवन बनाएगा तो क्या वो सामुदायिक भवन वक्फ बोर्ड को किराया देगा? तो स्थिति नहीं करता, ऐसा मतलब उसका अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का भवन गायब है तो उसको ढूंढने में यही स्कूल मिल रही है। और कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि राजनीतिक मामला है, कैसे उछाला जाए। जब हम सीधी तरीके से कोई बिगाड़ नहीं पाते हैं तो एन कैन पकड़ को लड़ाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम मोहम्मदपुरा में अवैध वाटिका नाम से कॉलोनी के निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते नाले पर अतिक्रमण कर नाले को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद ग्रामीण युवक रोहन पाटिल ने शिकायत कर अतिक्रमण हटाने की बात कही, लेकिन एसडीएम ने नियम के खिलाफ जाकर नाले को बंद करने की परमिशन भी दी। शिकायत के 2 माह बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने मौके पर जेसीबी के माध्यम से नाले का अतिक्रमण हटाया। वहीं जब मौके पर मीडिया पहुंची तो सभी अधिकारी मौके से फरार हो गए। वहीं जब शिकायतकर्ता रोहन पाटिल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे और जो नियम के खिलाफ परमिशन दी गई है उस अधिकारी पर भी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। मेरी शिकायत अवैध वाटिका ने जो अवैध अतिक्रमण किया था एप्पल हॉस्पिटल के सामने, वो अवैध अतिक्रमण को लेकर मेरी शिकायत की गई थी 3 महीने पहले, जिस पे 3 महीने बाद में आज कार्रवाई होती दिखाई दे रही है मुझे। तो क्या है, कार्रवाई से संतुष्ट है आप? अभी ये कार्रवाई पूरी होने के बाद में इसको देखा जाएगा, इससे संतुष्ट है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।